हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में। देखिए, लेट्स स्टार्ट। अब हमको ये पता है कि जो भारत है, आज हम लोग इसमें बात करेंगे कि भारत एक्चुअली में पृथ्वी के नक्शे पे या विश्व के नक्शे पे भारत स्थित कहाँ पे है। देखिए, ये हमारा मान लेते हैं पृथ्वी है, ये गोल है, थोड़ा सा बन गया, थोड़ा टेढ़ा। ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और इसके बीचों बीच से जाने वाली जो रेखा होती है इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। और ये जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। और जब भी हम मैप पढ़ेंगे तो हमारे इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम, उधर उत्तर और नीचे में दक्षिण। तो यहाँ भी लिखते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ये जो हमारा है पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाला ये विषुवत रेखा है और इसको भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। भूमध्य रेखा, भूमध्य मतलब भूमि के मध्य। भूमि के मध्य ये रेखा क्या है? ये जो है पृथ्वी के मध्य है, मतलब पृथ्वी, भू माने पृथ्वी और मध्य माने बीच में, भूमध्य मतलब पृथ्वी के मध्य में ये रेखा है और पृथ्वी के ये मध्य में रेखा है। और इसके उत्तर में, इसकी ये पृथ्वी है, इसके ऊपर में उत्तर होता है तो उसे बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। पृथ्वी एक गोला है, पृथ्वी एक गोला है और गोलार्ध मतलब गोलार्ध, गोले का आधा भाग। तो गोले का आधा भाग, जो पृथ्वी के गोले का आधा भाग है उसे उत्तरी अक्षांश, उत्तर में बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिण इस गोले के, इस मतलब गोले के इस वाले आधे वाले भाग को, इस आधे वाले भाग को हम क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। और ऊपर वाले इस गोले के आधे भाग को हम क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, क्योंकि यह जो गोले का आधा पार्ट है ये उत्तर में स्थित है और ये पार्ट दक्षिणी गोलार्ध। तो इतना तो फिक्स हो गया कि भारत हमारा इसके विषुवत रेखा के ऊपर स्थित है। ये तो फिक्स हो गया क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन भारत पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर में भी स्थित है। पूर्वी देशांतर, अब देशांतर रेखा किसे कहते हैं? तो ये वैसी रेखा जो कि उत्तर से दक्षिणी भाग को मिलाती हो उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। और इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं। और 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है ग्रीनविच वेधशाला से होके गुजरती है। ग्रीनविच वेधशाला से होके गुजरती है। तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो इसके जो पूर्व में होगा, क्योंकि इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है, तो पूर्व में क्या होगा? पूर्वी देशांतर। पूर्व में क्या होगा? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। और ये पूरा वाला ये जो पार्ट है, ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा? पूर्वी देशांतर। और ये क्या हो जाएगा? पश्चिमी देशांतर। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा पश्चिमी देशांतर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा? पश्चिमी देशांतर हो जाएगा। तो ये तो हमें पता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो इसका मतलब भारत होता है कि भारत इधर स्थित है, लेकिन पूर्वी गोलार्ध यहाँ तक भी है। तो ये तो हमें पता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और ये जो हमारा है ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। और इसलिए भारत हमारा इतना के बीच में स्थित होगा, इतना के बीच में स्थित होगा। ये हमें पता होगा कि भारत इतना के बीच में स्थित होगा। अब ये नहीं पता है कि भारत कहाँ पे स्थित होगा। तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है क्या है? देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट है। तो यहाँ पे मान लेते हैं 0 डिग्री ये जब है, तो 68 डिग्री कहाँ पे होगा? मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 30 डिग्री, ये मान लेते हैं 30 डिग्री और ये मान लेते हैं
60 डिग्री, ये मान लेते हैं 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 68 डिग्री, इसका देशांतरी विस्तार पूछ रहा है। देशांतरी विस्तार जो आएगा 68 डिग्री 60 मिनट से लेके मान लेते हैं 97 डिग्री यहाँ पे आएगा, 97 डिग्री यहाँ पे आएगा। 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। जबकि भारत का अक्षांशीय विस्तार, ये 0 डिग्री की जो समांतर जो रेखाएं खींची जाती है समानांतर, उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये हमारा 0 डिग्री है, 8 डिग्री लगभग आपका यहाँ पे आ जाएगा, 8 डिग्री लगभग यहाँ पे, 8 डिग्री से 37 डिग्री, 8 डिग्री से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो भारत हमारा लगभग ऐसी स्थित है। भारत हमारा कहाँ पे स्थित है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। और ये हमारा भारत का 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, और ये जो है ये 68 डिग्री, ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेके ये लास्ट बिंदु कहाँ है, 97 डिग्री 25 मिनट। मतलब जो भारत है, भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इतना दोबारा हो गया कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट, ये 0 डिग्री है, भारत 8 डिग्री 4 मिनट है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट स्थित है। लेकिन कभी कभी पूछता है कि भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार कितना है, संपूर्ण। तो ये तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है, ये तो भारत का है अक्षांशीय विस्तार। या पूछेगा भारत का मुख्य अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट, क्योंकि जो भारत की जो मुख्य भूमि है, भारत की मुख्य भूमि यही है, भारत की जो मुख्य भूमि क्या है, यही है। लेकिन पूछता है भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार, तो संपूर्ण भारत का जब अक्षांशीय विस्तार पूछता है तो ये हमारा भारत का मालूम है। और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हल्का सा नीचे चला जाता है। ये मान लीजिए 8 डिग्री 4 मिनट है ये वाला, और ये वाला हल्का सा नीचे आ जाता है, तो ये जो 6 डिग्री 4 मिनट हो जाता है। मतलब यहाँ से थोड़ा सा ये नीचे हो जाता है, ये थोड़ा सा नीचे हो जाता है। तो ये वाला, ये क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह से है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे भारत की मुख्य भूमि से थोड़ा सा नीचे तक है। तो भारत का पूछेगा कि भारत का संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, अगर पूछता है संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 97 डिग्री 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक होगा। और भारत का देशांतरी विस्तार तो नहीं बदलेगा, क्योंकि इधर पाकिस्तान है, इधर सब दूसरे देश है, इधर म्यांमार है, तो इधर भारत का फैलाव नहीं है। भारत का फैलाव जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की वजह से इसका अक्षांशीय विस्तार में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है, थोड़ी सी इसका अक्षांशीय विस्तार नीचे चला जाता है। और पूछता है कि भारत जो है, भारत का, और यही पे देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु, यही भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है, इंदिरा पॉइंट। पूछता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत का संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार। लेकिन भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछे, बस भारत का अक्षांशीय विस्तार या भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, तो यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट से। बस उम्मीद करते हैं आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। धन्यवाद।